सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज मंगलवार 12 नवंबर के दिन आप सभी का स्वागत है। वॉल स्ट्रीट पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत का जश्न जारी है क्योंकि डॉव, नैस्डैक और S&P 500 सभी ने नए रिकॉर्ड उच्च स्तर को छुआ। S&P 500,600 मील के पत्थर से ऊपर चला गया और डॉव जोन्स 44,000 से ऊपर चढ़ गया। यह हमें हमारे दिन की कॉल पर लाता है जो डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव जीत के बारे में आशावाद का सुझाव देता है। फेड दर में कटौती और कंज्यूमर सेंटिमेंट भी बेंचमार्क निफ्टी के लिए नीचे की ओर सीमित होनी चाहिए, लेकिन चिंता की एकमात्र दीवार लगातार FII की बिक्री है। कृपया ध्यान दें, FII पलायन इस नवंबर में 22,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। चर्चित स्टॉक 1। आज मंगलवार 12 नवंबर को Q2 के परिणाम आने वाले हैं। ऑल कार्गो, अमृतंजन, बॉम्बे डाइंग, बॉश, एवरेडी, हिकाल, हुंडई, ज्योति लैब, मदरसन, NYK, पॉलीप्लेक्स, रेलिगेयर, जाइडस लाइफ। वैश्विक संकेत सकारात्मक हैं। कल के सत्र में FII 2,307 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि DII ने 2,027 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटिमेंट जोखिम भरे होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ तटस्थ रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल आंकड़े समेकन का संकेत दे रहे हैं। नवंबर महीने के F&O डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया VIX दर सूचकांक 14.27 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी PCR 28 नवंबर 1.19 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी PCR 27 नवंबर 0.99 पर है। निफ्टी आउटलुक, दिन की पहचान अस्थिरता रहने की संभावना है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी आंकड़े हमें क्या बताते हैं? निफ्टी CMP 24,141। निफ्टी पर सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट केवल 23,811 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 24,537 अंक पर है। दिन की रेंज 24,050 और 24,350 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल सकारात्मक है। बैंक निफ्टी CMP 51,877। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट केवल 50,865 मार्क पर देखा गया। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 52,951 मार्क पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 51,500 और 52,500 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल सकारात्मक है। अच्छी खबर और ब्रेकिंग न्यूज, मासिक म्यूचुअल फंड SIP प्रवाह ने अब तक के उच्चतम स्तर को छू लिया है, जो पहली बार 25,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। कृपया ध्यान दें, पिछले साल अक्टूबर 2023 में SIP प्रवाह मात्र 16,928 करोड़ रुपए था। सकारात्मक बात यह है कि नए SIP पंजीकरण में भी तेज वृद्धि देखी गई है। अक्टूबर में 63.7 लाख नए SIP रजिस्टर हुए, जो पिछले महीने के 58.7 लाख से अधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्टूबर में सक्रिय SIP खातों की कुल संख्या भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो अब 10.12 करोड़ है। निष्कर्ष, SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेश में वृद्धि भारतीय बाजारों और एक वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में निवेशकों के विश्वास को दर्शाती है। बड़ा सवाल, भारत में SIP निवेश क्यों बढ़ रहा है? खैर, भारत का महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगले 25 वर्षों में वर्तमान 3.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर 35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है। अगले 25 वर्षों में भारत की 10 गुना संभावित वृद्धि निम्नलिखित की पृष्ठभूमि में होने की संभावना है। 1. भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद। 2. निवेश के लिए अनुकूल वातावरण। 3. कम इन्फ्लेशन। 4. भारत में FDI के लिए अनुकूल वातावरण। 5. मजबूत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। 6. व्यापार करने में आसानी, अनुपालन में कमी। 7. भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में विश्वसनीय भागीदार बना हुआ है।